अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरक़ात इसमें आज़म के 41वें प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन संदरालवी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं तमाम हज़रात व ख़वातीन को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और सुन्नत नबवी पे चलते हुए सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना जारी हो सारी है, जगह जगह मीलाद के जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं। कल भी जर्सी सिटी में बहुत बड़ा जुलूस था, मुझे भी दावत थी मगर मैं अपनी तबलीगी मसरूफियात के पेश नज़र वहाँ हाजिर न हो सका। अल्लाह करीम मिलादुन नबी के जलसे जुलूस निकालने वालों को अजर जज़ील अता फरमाए। पिछले प्रोग्राम में हमने आपकी खिदमत में दुरूद के सीगों को बयान किया था और पिछला प्रोग्राम हमारा बड़ा कामयाब रहा था। आज थोड़ी सी माजरत भी करूँगा कि प्रोग्राम ज़रा मुख्तसर होगा, इसलिए कि आलमोस्ट 9:15 बजे आज कल का जो जश्न था सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह और सैयद कलब अब्बास शाह के ज़ेर एहतमाम अंजुमन गुलिस्तान ज़हरा पार्कविल मैरीलैंड बाल्टीमोर में वो नशर होगा। तो हमारे पास आलमोस्ट 40 मिनट हैं आपकी खिदमत में 41वें प्रोग्राम के लिए। आज भी हम दुरूद शरीफ के बारे में गुजारिशात करेंगे और आज हमें एक ख़बर भी आपसे शेयर करनी है। बड़े अफसोस से हम ये शेयर कर रहे हैं कि मीलाद के जलसे पर गुस्ताखान शान रिसालत ने खुदसोज हमले से 8 मोमिनीन कराम को शहीद कर दिया रावलपिंडी के अंदर, और यमन में 42 लोग शहीद हो गए। वहाँ पर भी लास्ट वीक एक मीलाद के जलसे में गुस्ताखान शान रिसालत की तरफ से एक बम रखा गया था। इश्क रिसालत का कारवान बमों, गोलियों और फतवों से नहीं रुकेगा। आका के आशिक दुनिया भर में आका का पाक नाम लेते रहेंगे। अल्लाह करीम रबीउल अव्वल में 1436 हिजरी में उन लोगों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जलसे किए, जुलूस निकाले, मिलाद शरीफ पढ़े, पढ़ाए, लंगर तकसीम किया। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उमूमन हमारा तरीक़ा ये होता है, एक कॉल ले लेते हैं। आप भी कॉल करना चाहें 718-675-6987 पर हमें कॉल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा एक सवाल था कि कोई ऐसा जरूर बताएं जिससे कर्जे माफ हों। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। रमीज़ ने हमसे सवाल किया है न्यूयॉर्क से कि कोई ऐसा दुरूद बताएं जिससे कर्ज ख़त्म हो जाए। मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, आप वाच करते रहें। पहली कॉल आई है रमीज़ की तरफ से, जिसमें इन्होंने पूछा है कि कर्ज़े कैसे
ادا ہوں گے۔ تو وہ درود جس سے قرضے ادا ہوتے ہیں نوٹ کر لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر آپ 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے قرض بھی معاف ہو جائے گا اور رزق میں وسعت آ جائے گی۔ ساتھ ہی میں بتاتا چلوں، اگر کوئی شخص 50 مرتبہ یہ درود پڑھ لے تو قیامت کے دن حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کے پڑھنے والے سے مصافحہ فرمائیں گے۔ کچھ لوگ پرسنل فون پر کالز کر رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں کہ جادو پہ چیک کر لیں کہ جادو پر اس وقت لائیو پروگرام نہیں آ رہا ہے، تو چیک کر لیجئے پلیز۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پرویز بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ کیسے ہیں پرویز بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ کا پروگرام بڑا زبردست ہے، مہربانی۔ بہت اچھا انفارمیٹیو ہے۔ آپ مجھے ایک عرض ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ اس میں یہ جو ہے بتائیے جس سے حج و زیارات پہ جا سکوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جی ابھی میں عرض کرتا ہوں، ایک مجرب درود ہے، نوٹ کر لیجئے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آپ جب وینڈسڈے کو 2 بجے ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا۔ ویسے میری کتاب جو کرامات درود ہے، اس میں یہ درود لکھا ہوا ہے درود فاطمیہ کے نام پر۔ اس سے میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ یہ درود صبح شام پڑھتا رہے گا، اسی سال اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج نصیب کرے۔ پرویز بھائی بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ چیک کر لیں، میسیجز آ رہے ہیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لائیو پروگرام کر رہے ہیں درود شریف کے بارے میں، اور ہم نے برکات اسم اعظم کے 41ویں پروگرام میں آج آپ کو ویلکم کہا ہے۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں، ہمارا نمبر ہے 718-675-6987۔ آپ کال کر کے کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ درود کی برکتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال کر لیں۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، پھر ہمارا پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 41 جو درود کے بارے میں ہے جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر، میں میلینڈ سے حمیرہ سے بات کر رہی ہوں۔ یہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جادو کے اثرات کم ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں، یہ آج کل بڑی کامن پرابلم آ رہی ہے، آپ واچ کرتی رہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، ایک تو میں درود آپ کو آج بتا رہا ہوں جو پہلے میں نے نہیں بتایا۔ یہ درود اگر آپ پڑھ لیں 1 مرتبہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुरूद नकल किया है और तबरानी ने इसे लिखा है। ये दुरूद अगर आप पढ़ लें एक दफ़ा, 1000 दिन तक इसका सवाब फरिश्ते लिखते रहते हैं। पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं अर्ज करूंगा हुमैरा सईद का जवाब। अल्लाहुम्मा रब्बा मुहम्मदिन सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्ज़ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ये तबरानी और फ़ज़ाइल दुरूद 2 किताबों में ये लिखा हुआ है कि 1000 दिन तक भी लिखते लिखते फरिश्ते थक जाएं तो इस मुख्तसर दुरूद का सवाब पढ़ने वाले के लिए ख़त्म नहीं होता। फिर सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा रब्बा मुहम्मदिन सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्ज़ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ये वो दुरूद शरीफ है कि जो पढ़ने से 1000 दिन तक फरिश्ते सवाब लिखते रहें तो भी सवाब ख़त्म नहीं हो सकता। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर मैं जादू के तोड़ का दुरूद अर्ज करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? दुआ दुआ मैं सारा बोल रही हूँ और मेरी ये सवाल है जी। कि आपकी किताब में कचकल संजाल पेज 341 पर आपने कहा है कि एक मुहद्दिस ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखा था ख्वाब में, तो क्या गैर मासूम को देख सकते हैं? बहुत शुक्रिया। आपने ये कौन सी किताब का हवाला दिया है? कचकल संजाल। कशकोल सलाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मैं जवाब अर्ज करता हूँ। हदिया ज़हरा ने, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हमसे सवाल कर रही हैं कि आप अपनी किताब पेज 341। हाँ 341 कशकोल सदराल में लिखा है कि एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, तो क्या गैर मासूम मासूम को ख्वाब में देख सकता है? बिल्कुल, जवाब ये है कि गैर मासूम ख्वाब में मासूम को देख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कई बार ख्वाब में देखा है। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन सवाल था हदिया ज़हरा की तरफ से कि मासूम गैर मासूम को देख सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह ये हदिया ज़हरा हमारी परमानेंट कॉलर है और परमानेंट व्यूअर है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप अपने बच्चों को इस तरफ रग़बत दिलाएं कि वो लोग भी प्रोग्राम देखें। और इन्होंने, बच्ची ने माशाल्लाह ये सफ़र नंबर 341 से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद आमाल के इजाफ़ा का सबब से नकल किया है। और ये बेहतरीन रिवायत है कि आलम ख्वाब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी मुहद्दिस की मुलाकात हुई, मुहद्दिस नूरी की, शेख अहमद इब्न ज़ैनुद्दीन, और उनके पास शिकवा व नाला किया कि आखिरत के लिए कुछ जमा नहीं कर सका, तौबा की तौफीक भी हासिल नहीं हो सकी और मैं आमाल साले बजा न ला सका। आपने फरमाया तेरे लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा कर, और हम इस भेजे हुए दुरूद के एवज़ तुम्हारी तरफ से वो आमाल क़यामत तक बजा लाएंगे जिनकी तौफीक तुझे हासिल नहीं हुई। दारुस्सलाम किताब से मैंने इसको अपनी किताब कशकोल सदराल में नकल किया है। आज नई किताबें, यानी यही किताबें, कुछ नए नुस्खे पहुँच गए हैं, तो आप हमें हदिया भेज कर ये किताबें हासिल कर सकते हैं। एक कॉल और ले लेता हूँ। सलामुन अलैकुम। फातिमा, मैंने 1 मिनट होल्ड करना ज़रा।
सलाम अलैकुम। हेलो, अलैकुम सलाम। जी मियाँ साहब। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह मियाँ मंजूर साहब ने सवाल किया है और ये पूछ रहे हैं कि दुरूद पढ़ने के लिए आया वज़ू की ज़रूरत है। जवाबन अर्ज़ है कि दुरूद पढ़ने के लिए अगरचे वज़ू की ज़रूरत नहीं, मगर वज़ू के साथ पढ़ा हुआ दुरूद जो कि सुन्नत मुअक्कदा है बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब रखता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। फातिमा बहन से गुजारिश है कि दोबारा कॉल कर लें। माशाल्लाह कॉल्स का तांता बन गया है और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे खुशी ये है कि लोगों को ज़बरदस्त सवालात लोग कर रहे हैं, मुताला भी कर रहे हैं लोग। सफ़ा नंबर से रिवायत का बताना इस बात की दलील है कि लोग इन किताबों का मुताला भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 4 किताबें मौजूद हैं। करामात दुरूद, बरक़ात इस्म आज़म, कशकौल सदराल, दरस कुरान। ये किताबें आज ही हमारे पास पहुँची हैं, तो आप एक $100 का हदिया इरसाल करके ये चारों किताबें हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर लें। अस्सलामु अलैकुम। ये कैसे खरीद से? बहुत शुक्रिया। अभी अर्ज़ करता हूँ, रईस ने सवाल किया है दुरूद इब्राहिमी को दुरूद इब्राहिमी क्यों कहते हैं? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसमें ज़िक्र होता है। का अफ़ज़ल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता व सल्लमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम। शुक्रिया। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें। दुरूद इब्राहिमी में दुरूद इब्राहिमी का सीगा कई बार अर्ज कर चुका हूँ। दुरूद इब्राहिमी को दुरूद इब्राहिमी इसलिए कहते हैं कि इस दुरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजने की मुमासलत, बल्कि हुजूर पर दुरूद भेजने की अफदलियत और हुजूर के ख़ानदान पर दुरूद भेजने की अफदलियत का इजहार होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारकता अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दुरूद इब्राहिमी ये है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम फातिमा बहन, खैरियत से? अभी मैंने अर्ज़ किया था थोड़ी ही देर पहले कि कर्ज़ा उतारने के लिए सबसे बेहतरीन जो दुरूद है वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और 1000 मरतबा अगर उसे पढ़ा जाए तो अल्लाह के फजल व करम से इस दुरूद की बरकत से कर्ज़ा उतर जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप पढ़ते रहें जब तक कर्ज़ा उतर जाए, जल्दी इंशाअल्लाह कर्ज़ उतर जाएगा। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आपके कर्ज़े उतारे, हम सब के कर्ज़े उतारे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। ये वो दुरूद है जो मैंने अभी अर्ज़ किया था, अल्लाहुम्मा रब्बा मुहम्मदिन सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्ज़ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आहलुह। ये वो दुरूद है कि अगर आप पढ़ें तो 1000 दिन तक भी फरिश्ते इसका सवाब लिख नहीं सकते।
मेरा सईद ने पूछा था ऐसा दुरूद बताएं कि जिस दुरूद की वजह से जादू ख़त्म हो जाए। तो मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, एक कॉल और ले लो। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दुआ है। कौन बोल रही है? मैं समन बोल रही हूँ। समन, माशाअल्लाह, सब ठीक है? मेरे ये सवाल है कि अल्लाह ताला और शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है। समन ने सवाल किया है, अभी मैं जवाब अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह और फरिश्ते आले मोहम्मद पे कैसे दुरूद भेजते हैं। तो अल्लाह दुरूद भेजता है, ईसालुर रहमत करता है। फरिश्ते और हम दुरूद भेजते हैं, तलबुर रहमत करते हैं। बहुत शुक्रिया समन, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक कॉल और ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मौलाना साहब कैसे हैं? कैसी है बहन आप दोस्त? अल्लाह का शुक्र। जी, मुझे एक बात ये पूछनी है कि अगर कोई खो जाए तो उसके लिए कोई स्पेशल दुआ जो हम पढ़ सकते हैं? खो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 7 मरतबा, 9 मरतबा, या अगर टाइम हो तो 1000 मरतबा। मैंने ये देखा है कि जो भी बंदा खो गया है, मैंने 1000 मरतबा जब इन्ना लिल्लाह पढ़ा है तो वो बंदा आ गया है। मैंने आजमाया था यहीं अलमैती सेंटर में कि मेरे शागिर्द खो गए थे काफ़ी दिनों से। तो मैं यहाँ फारिग बैठा था, मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैं 900 पढ़ चुका तो मेरे शागिर्द ऑल ऑफ द सडन हाजिर हो गए। जी हाँ, वो तो पेपर्स के मतलब मैं एक्चुअली पेपर्स कहीं समझ नहीं आई किधर। अच्छा पेपर्स, कोई बात नहीं, पेपर्स के लिए भी मैं अर्ज़ करता हूँ। और एक मैंने और बात पूछनी है कि ये जो दुआए मंजिल अर्श है, जी जी मंजिल अर्श, जी जी, इसके बारे में बताएं, ये इसके क्या फ़वाइद हैं? दुआए गंजुल अर्श जो है इसके फ़वाइद हैं बिल्कुल, और इसे दाता गंज बख्श ने अपनी किताब में लिखा है पहली मरतबा। और उनके अलावा भी है, ये भी दुआ है, अल्लाह का ज़िक्र पाक है, और इस दुआ के बेशबहा फ़वाइद दर्ज हुए हैं। मैंने अपनी किताब में इसका बाकायदा तज़किरा किया है। बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपको अर्ज़ करूँगा, वाच करती रहें। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे? अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर। डॉक्टर साहब ये ऐसा दुरूद बताइए जो जिससे जो है वो हार्ट की बीमारी और नमनेस जो है बॉडी की वो खत्म हो जाए। ठीक है, कौन सा फरमा रहे? आपका कौन सा फरमा रहे? असल में सही नहीं चल रही है। कौन सा फरमा रहे? तस्लीम जमान बात कर रहा हूँ। तो तस्लीम जमान। टोरंटो से। ठीक है, मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह करीम आपको सेहत अता फरमाए। अभी मैं दुरूद बताता हूँ कि जिससे इंशाअल्लाह दिल के अमराज ठीक होंगे। अभी अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों को मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा, आपके लिए दुआ गो है। बहन आबदा हुसैन ने सवाल किया कि अगर कोई चीज़ गुम हो गई हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगरचे पेपर क्यों ना गुम हुए हों तो इंशाअल्लाह वो मिल जाएंगे। या वो इसमें आज़म पढ़ें जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तलाश के लिए पढ़ा था। उसे मैंने अपनी किताब बरकाते इसमें आज़म में दर्ज किया है। तस्लीम ज़मान साहब ने पूछा है कि ऐसी दुआ बताएं कि जिस दुआ से क़ल्ब, दिल के अमराज। एक तो बेहतरीन दुआ है, आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर आप ये पढ़ते रहें चलते फिरते, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हार्ट की बीमारी से निजात अता फरमाएगा। और एक दुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताई कि जब आखिरी ज़माना आएगा तो उस ज़माने में जो लोग दिल की अमराज में मुब्तला होंगे, अगर वो हय्य व क़य्यूम वाली दुआ पढ़ेंगे, इसमें आज़म पढ़ेंगे, तो अल्लाह उनको शिफ़ाए आजिल अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया तस्लीम ज़मान साहब और बहन आबदा हुसैन, आपने इंटरेस्ट ली और सवाल किया। इंशाअल्लाह कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 8 बजे, और 7 बजे भी कल आएंगे सीरत नबी के प्रोग्राम के साथ, और 8 बजे फिर इसमें आज़म का इंशाअल्लाह प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अगर आप भी सवाल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं 718-675-6989।
7 पर। कोई भी वजीफ़ा या दुआ आप पूछना चाहें कॉल करें या हमारी किताबें मंगवा लें। आज भी एक कपल आया था हमारे पास, अल्लाह के फजल करम से विदिन 2 आवर्स उनका मसला हल हो गया। वो किताब भी ख़रीद के ले गए और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मसला हल हो गया है। आपको आने की ज़रूरत नहीं, अलवैदी सेंटर में वही लोग आएँ जो बहुत मजबूर हों, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि आपको भी ज़हमत दी जाए और मैं भी ज़्यादा टाइम निकाल सकूं। मगर आप अगर बहुत मजबूर हों तो मैं मिलने के लिए भी हाज़िर हूँ। मस्जिद में कभी भी तशरीफ़ ला सकते हैं। तो अब आपकी खिदमत में उस वक्त तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक अगली कॉल नहीं आती। थोड़ा सा वक्त और हम आपकी खिदमत में हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट 16 मिनट और हम मौजूद रहेंगे। इन 16 मिनट्स में अगर आप चाहें तो हमसे सवाल कर लें, वरना हम खुद आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करने जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, हमने हमेशा गुजारिश की है, आज फिर गुजारिश करूँगा। अलमहदी टीवी बिहम्दिल्लाह बहुत ही ज़्यादा कामयाबी से हमकिनार हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे भाई बहनों तक मोहम्मद व आले मोहम्मद का पैगाम मिल रहा है। आपने देखा चांद रात से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर दुरूद का प्रोग्राम जारी रहेगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी सर, मैं हाजी मंजूर बोल रहा हूँ न्यूज़ लक्की से। जी फरमाइए जनाब। अच्छा, आप सुना आप जिन भी निकालते हैं दुरूद शरीफ पढ़ते हैं साथ कि नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल आपने सही सुना है। जिन मैं निकालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के ज़रिए, आयतुल कुर्सी के ज़रिए, इसमें आज़म के ज़रिए, दुरूद शरीफ पढ़ के, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता देकर, अल्लाह के फजल व करम से जो मेरी किताब बरकात इसमें आज़म के पहले सफ़हात पर 100 के लगभग अल्लाह के पाक नामों वाली आयात लिखी हुई है। इनको मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो जिन भाग गया है, बल्कि मैंने शिकागो में एक जिन को भगाया था, उसकी मूवी भी मौजूद है। और वो जिन ये कह के भागा था मेरा नाम लेकर कि उनको आपने क्यों कहा। ये बरकात इसमें आज़म की किताब में पहले सफ़हात पर जो आयतें दर्ज हैं, इनको आप पढ़ें। अल्लाह के फजल व करम से इसमें आज़म की बरकत से जिन भाग जाएगा। अभी मेरी नई किताब सखावतुल्लाह आलमोस्ट तैयार हो गई है, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जल्दी पहुंचने वाली है। इस सिलसिले में अगर कोई मोमिन कोई मोमिना तामुन करना चाहें तो तामुन भी फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाजी मंजूर साहब, आपने दूसरी मरतबा कॉल फरमाई और जिन के बारे में पूछा। अक्सर जो जिन होते हैं वो तो बहाना होता है, जो वाकई जिन होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, हम आपकी खिदमत में काफ़ी वज़ाइफ बयान कर चुके हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे भाई बहनों तक अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद और मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक फरमान से मसाइल के हल को बता दिया जाए। इसमें आप घबराएं नहीं, इसमें आप परेशान ना हो। आज ही मेरी एक बहन ने कॉल की थी, उनका बहुत ही गंभीर मसला था जो बयान नहीं हो सकता, मगर मैंने उनसे कहा अल्लाह के पाक नामों मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में ये मसला आपका हल हो जाएगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे एक और सवाल है, जरा आपसे पूछा है कि डॉक्टर साहब से मुझे बता दें कि मेरी बहन के लिए कौन सा दुरूद शरीफ बहुत अच्छा है जिससे मैं मेरे नंबर भी अच्छे हैं, मैं हमेशा कामयाब हूँ। ठीक है, मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। ये बेटी ज़ैनब ने अपनी वालदा के ज़रिए सवाल पूछा है, इनका ताल्लुक़ टोरंटो से है, कि तालीम में तरक्की के लिए, आवाज़ करती रहे, अभी अर्ज़ करता हूँ। तालीम में तरक्की के लिए मैंने दुरूद शरीफ लिखे हैं
اور بحمدللہ ان سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ درود ہر مرض کی دوا ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے پیپر اچھے ہوں، آپ کا حافظہ اچھا ہو، تو 100 مرتبہ یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور جن کا حافظہ کمزور ہے ان کا حافظہ بڑھ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے اسی کتاب میں ایک درود ایسا بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 146 پر کہ اس درود کے پڑھنے سے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ فقر و فاقے کی دوری کا بھی میں نے درود لکھا ہے، عذاب قبر سے بچنے کا درود بھی لکھا ہے، ماں باپ کو راضی کرنے کا درود ہے۔ ایک درود ایسا ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے دیں تو مقابلہ ثواب کا نہیں ہو سکتا۔ ایک درود کی قسم ہے جس سے اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا، ایک قسم ہے جس سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسے مقدمے میں پھنس گیا ہو کہ جس میں وہ انوالو نہ ہو تو وہ اس درود سے یقیناً رہا ہوگا۔ درود سن لیجیے، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وصلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء وبارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ اس درود کے پڑھنے سے برے سے برا الزام ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ غلط شکایتیں کر دیتے ہیں تو ان شکایتوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب جیل میں تھے، انہوں نے میرا آرٹیکل پڑھا تھا، انہوں نے یہ درود پڑھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ رہا ہو گئے۔ درود سے لوگوں کی نظروں میں انسان محترم ہو جاتا ہے، معیشت میں وسعت ہو جاتی ہے، دنیا میں حوض کوثر کے قابل ہو جاتا ہے، صدقہ و خیرات کی اسے عادت ہو جاتی ہے، ہر بلا ہر مصیبت سے۔ یہ سن لیجئے اور میں آہستہ آہستہ آپ کی زحمت کو ختم کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلاۃ تعصمنا بها من الاحوال والآفات وتطہرنا بها من جمیع السیئات۔ یہ تسلیم الزمان صاحب کے لیے بھی کرامات درود میں جو لکھا ہوا ہے، یہ گزارش ہے کہ دل کے امراض کے لیے اسے پڑھے، اس لیے کہ ہر مرض کے لیے شفا کی گارنٹی اسے لکھا گیا ہے۔ ایک ابھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کہا گیا، ہم نے ان کے لیے صرف آج درود پڑھا ہے، کل کہا گیا تھا۔ بحمدللہ ان کی آرٹریز بلاک تھی، اللہ نے ان کی آرٹریز کھول دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی سر۔ مولانا صاحب جی سر۔ کیا حال؟ ابھی شاہ صاحب انشاءاللہ 9:15 بجے ٹھیک آپ نے جو کل مہربانی فرمائی تھی اور آقا کریم کا جشن منعقد کروایا تھا، ٹھیک 9:15 بجے وہ جشن لگ رہا ہے۔ تمام خاندان والوں کو، بھائی بہنوں کو، دوستوں کو بتا دیں، بلکہ زاہد جعفری صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے ان کو بھی دعوت دی ہے، ان کو بھی کال کر دیں۔ آپ بتا دیں کہ 9:15 بجے ٹھیک آپ کی پڑھی ہوئی نعت سے ہی بسم اللہ ہوگی اور پورا انشاءاللہ وہ جشن لگے گا۔ اور آج دن میں بھی آپ کی پڑھی ہوئی نعت کئی دفعہ لگتی رہی ہے۔ ہاں وہ میں نے دیکھا ہے۔ جی جی انشاءاللہ پورا یوں سمجھے کہ ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اور یہ بھی اللہ آپ کو سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ آپ نے کل مہربانی فرمائی۔ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کو کہا تھا جی آپ تو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ ابھی بس میں ٹی وی پر اٹھ جاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں، 9:15 بجے ٹھیک جشن لگ جائے گا، اور میں 10 منٹ اور ہوں، اگر کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی حکم ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں؟ ابھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں تو پھر میں نے گل کر رہا ہوں۔ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کچھ آپ شاہ صاحب؟
نہیں پڑھنا چاہتے ہیں अभी ابھی پڑھنا ہے تو अब पढ़ लेते हैं پڑھیں بسم اللہ پڑھیں 5 منٹ پڑھیں بسم اللہ پڑھیے मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मुझे इश्क है खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है फैज़े बतूल का ये करम है फैज़े اور ڈراپ ہوئی بسم اللہ یہ کرم ہے فیض بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق ان کے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے پولی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جائیں پاوے کربلا میری بات ان کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کے وہی جن کو آلے نبی کے وہی جن کو بابے صلی اللہ کے وہی پوچھتا ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیر خیر انام ہوں میں تو پنجتن کا غلام بہت شکریہ ماشاءاللہ شاہ صاحب جزاک اللہ واچ کرتے رہیں ابھی انشاءاللہ جو لگنے والا ہے خدا حافظ محترم ناظرین و حضرات ہم اس پروگرام کو فنش کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ کل 7 بجے 7 سے 9 تک پھر حاضری ہوگی آپ کی خدمت میں مارک کر لیں اور کل مزید امراض کا دل کے بارے میں ایک دعا جسے میں نے آزمایا ہے کہ بغیر آپریشن کے آرٹریز کھل گئی ہیں کل انشاءاللہ میں وہ دعا آپ کو 8 بجے بتاؤں گا آپ واچ کریں سب کو بتائیں کل درود کی ہی کنٹینیویشن ہوگی مگر گمشدہ چیزوں کے لیے مجرب اپنا نسخہ بتاؤں گا بچوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ابھی یقین کریں آج ایک خوشخبری یہ آئی ایک سسٹر نے اپنی بچی کا ذکر کیا تھا
जो काफ़ी मज़हब छोड़ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला साहब, मैं सैयद सफीर अदर कैलगरी तो अर्ज करना पाया जनाब जी कैसे हो सर, ठीक हो? जी। मैं जनाब भाई कलब शाह 404 लंदन वालियां दा छोटा भाई हूं अच्छा अच्छा, कैसे हो शाह जी, ठीक हो? जी। दुआवां तुहाडियां ते किबला साहब अगे भी दरखास्त कीती सी ते फिर हुण दरखास्त करन लगा, क्योंकि 28 ਨੂੰ मैं जा रहा पिछा पाकिस्तान ते भाई कलब भी आ रहे ने ते मैं रिक्वेस्ट कीती सी कि प्लाजा वेच के ते कुल्लेआल सईदा एक दरस बढ़ाना है। ठीक है, ते मेरे वास्ते सरकार को अमल चुको ते हाफिज साहब भी दुआवां देण दे ते लामा अख्तरबाद साहब किबला तुहानू बशत विच दुआवां देण दे। ठीक है जनाब, मैं ज़रूर हाजिर हैं जनाब। सैयद सफ़ीर हैदर साहब ने हमें कॉल की है कैलगरी से। ये कल्बे सैयद कलब शाह साहब के छोटे भाई हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। आपने मदरसा बनाने का अहद किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी मुराद पूरी होगी। मैंने पहले भी वजीफ़ा किया है, आज फिर वजीफ़ा करूँगा। और आज जो दुरूद का प्रोग्राम है रबीउल अव्वल में दुरूद के सदक़े में अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरा करेगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कलब शाह साहब को मेरा सलाम अर्ज़ करें, उनका शुक्रिया भी अदा करें कि दौरान मुहर्रम उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। कैलगरी में तमाम मोमिनीन को और कुलेवाल के तमाम मोमिनीन को मेरा सलाम अर्ज़ करें। और इफ्तिखार शाह साहब को ताज़ियत भी पेश करें, जिनके भाई भी फौत हो गए और जिनकी ज़ौजा भी फौत हो गई। साबिर शाह साहब भी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह। जी जी, उनको मेरी तरफ से पूछिएगा बहुत कि जी हाँ, बहुत शुक्रिया शाह साहब। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। अल्लाह कुलेवाल के तमाम सादात कराम को ज़िंदा हो सलामत रखे। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह सैयद सफ़ीर हैदर ने बड़ी इनकरेजिंग कॉल की है। देखिए, ये अपना घर बेचकर चाहते हैं कि अल्लाह का घर बनाएं। आपसे भी कहूँगा, आप भी आइए, अल्लाह के घरों की मदद कीजिए। ये नहीं कि घर बेचकर आपके घर भी सलामत रहें, अल्लाह के घर भी चलते रहें। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। आज माशाल्लाह हमें रमीज़ ने कॉल की, परवेज़ साहब ने कॉल की, हुमैरा सईद ने जादू के बारे में पूछा, हदिया ज़ाहरा ने, फ़ातिमा ने, बहन फ़ातिमा ने, मियाँ मंजूर ने 2 मरतबा कॉल की, रईस ने कॉल की, समन ने कॉल की, आबदा हुसैन ने, और इसी तरीके से ज़ैनब ने हमें सवाल किया, और सैयद सफ़ीर हैदर ने कैलगरी से हमें कॉल की। कुछ लोगों ने और भी कॉल्स की, और माशाल्लाह बहुत लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा। 42वां प्रोग्राम कल 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होकर पेश करूँगा। कल का लिख लीजिए, दुरूद के साथ साथ नंबर 1, हार्ट का बग़ैर सर्जरी के आर्टरीज खोलने का अमल। नंबर 2, जिन निकालने का आसान अमल। नंबर 3, बहकी हुई औलाद को राह रास्त पे लाने का अमल। नंबर 4, शुगर कंट्रोल करने का अमल। नंबर 5, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का अमल। नंबर 6, मियाँ बीवी की रंजिश ख़त्म करने का अमल। नंबर 7, जादू का तोड़। नंबर 8, दफ़इया शैतान। नंबर 9, कर्ज़ों की अदायगी का अमल। नंबर 10, रोज़गार में बरकत का अमल। ये 10 चीज़ें कल बयान करूँगा। मुजर्रब आप ज़रूर वाच करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा हो सलामत रखे। अभी अभी ये ख़बर आई है, मेरे करीबी दोस्त हैं डॉक्टर बशीर साहब, लाहौर से अभी मुझे मैसेज आया है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। दुआ करता हूँ रबीउल अव्वल के सदक़े में, दुरूद पाक के सदक़े में, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे भाई डॉक्टर बशीर अहमद को अल्लाह ताला मुकम्मल शिफायात फरमाए। और भी जिन मोमिनीन ने हमारे ज़िम्मे दुआ लगाई है, ख़ास तौर पे हमारे शेर जंग ने, उनके घर वालों ने इल्तिमास से दुआ की है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। अंजुम रज़ा शाह साहब को, आगा मुख्तार हुसैन को, खाबर अली खावरी साहब को अल्लाह शिफाए कामिल दे। आगा मुख्तार की ज़ौजा को, सुंदुस चट्ठा को, और चट्ठा साहब की दीगर फैमिली को, वालदैन शरीफैन को, और जिस मोमिन मोमिना ने हमसे दुआ की इल्तिमास की है, अल्लाह करीम रबीउल अव्वल के सदक़े में, दुरूद पाक के सदक़े में, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इन तमाम मोमिनीन को
शिफा कामिल हो, आजिल दे। आपसे आखिर में गुजारिश करूँगा, अलमहदी टीवी आपकी खिदमत करता रहेगा। आप आइए, अलमहदी टीवी के मेंबर बनिए। $1 पर डे की मेंबरशिप तो कोई चीज़ नहीं, मगर अभी भी मोमिनीन बहुत पीछे हैं। हम करोड़ों का काम कर रहे हैं। आप कम से कम $30 माहाना तो भेज दें इमाम पाक के नाम पर कायम होने वाले चैनल के लिए। अल्लाह आपको जिंदा हो सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदा हाफिज़।